ठीक है, आज हम अध्ययन करेंगे क्रम परीक्षण का। रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, क्रम परीक्षण होता क्या है? आपको एक समूह दिया जाता है जिनकी एक व्यवस्था होती है, कोई एक क्रम होता है। उसमें आपको एक या दो व्यक्ति के बाईं से या दाईं से कोई स्थान दिया जाता है। ठीक है, या तो एक व्यक्ति का स्थान परिवर्तन करके या बाएं से स्थान देकर दाएं से पूछा जा सकता है, या स्थान बदल कर पूछा जा सकता है। ठीक है, जब एक या दो व्यक्तियों के स्थान आगे पीछे देकर उनका क्रम पूछा जाए तो वो क्या कहलाएगा? क्रम परीक्षण। आई बात समझ में? या तो एक व्यक्ति हो सकता है या एक व्यक्ति से क्या हो सकते हैं, ज्यादा। ठीक है, उनका स्थान आगे पीछे देकर क्या पूछा जाए, नया स्थान, तो वो क्या कहलाएगा? क्रम परीक्षण। ठीक है, अब इसमें क्रम परीक्षण में क्या है, तीन फॉर्मूले, उनको आपको ध्यान में रखना है। उन तीन फॉर्मूलों से हमेशा आपके सारे क्वेश्चन वो क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको केवल एक ही व्यक्ति दे रखा है, अगर एक ही व्यक्ति का स्थान बदलकर आपसे क्या पूछा जाता है, या एक ही व्यक्ति का स्थान देकर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको कैसे हल करोगे? तीन प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कुल संख्या पूछी जा सकती है कि भाई बाएं से उसका ये स्थान है, दाएं से उसका ये स्थान है, तो कुल संख्या कितनी होगी, टोटल समूह है उसकी कुल संख्या कितनी होगी। या आपको कुल संख्या दे दी जाए और उसको बता दिया जाए कि भाई आपका जो भी व्यक्ति है वो बाएं से इतने स्थान पे बैठा है, तो उसका दाएं से कौन सा स्थान है होगा। या आपको दाएं से स्थान देकर बाएं से पूछ सकता है। टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं? तीन क्वेश्चन। पहले आपसे पूछ सकता है कुल संख्या। जब भी आपको समूह की कुल संख्या पूछी जाएगी, आपको क्या करना है? दो प्रकार के स्थान हो सकते हैं, एक तो बायां स्थान हो सकता है और एक दाईं ओर से स्थान हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, बाईं ओर से जो स्थान है उसमें आप क्या जोड़ दोगे, इन दोनों के योग में से आप क्या करोगे, एक घटाओगे। हर बार क्या करोगे आप, एक माइनस कर दोगे। क्लियर? अब अगर आपसे बाईं ओर से स्थान पूछ ले, अब क्या करना आपको, स्थान कौन सी ओर से पूछा है, बाईं ओर से। आप जो कुल संख्या है उसमें से आप किसको घटा दोगे, और घटाने के बाद में जो भी आता है उसमें आप कितना ऐड कर दोगे, एक। उसमें आपको क्या करना है, +1 करना है। फिर सेम वही फॉर्मूला किसके लिए लागू होगा, कुल संख्या में से, कुल संख्या में से बाईं ओर उसमें क्या करना है, +1। जितना भी घटाने पे आएगा उसमें आपको एक ऐड करना है। कितने फॉर्मूले हो गए, तीन। तीन फॉर्मूले से लगभग सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके हल। जब व्यक्ति क्या दिया हो, एक। जब किसी एक व्यक्ति का स्थान क्या हो देखकर आपसे क्या पूछे, ठीक है, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर आपसे देखकर रहिए, हाँ, एक व्यक्ति का स्थान देकर आपसे कुल संख्या पूछ सकता है, बाईं ओर से स्थान पूछ सकता है और दाईं ओर से स्थान पूछ सकता है। कुल संख्या में क्या होगा, बाईं ओर दाईं ओर दोनों स्थान को जोड़ दो, उनमें से एक को घटा दो। और बाईं ओर दाईं ओर से पूछे, अगर बाईं ओर से पूछा है तो कुल संख्या में से दाईं ओर से स्थान को घटाकर उसमें क्या कर दो, एक ऐड कर दो। और दाईं ओर से पूछा है तो कुल संख्या में से बाईं ओर के स्थान को घटाकर उसमें एक ऐड कर दो। क्लियर है? क्वेश्चन करवाएं।
उतार लिए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन आप अपने आप से इजीली हल कर सकते हो। पढ़ लिया। पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन हल करवाते हैं आपको। सीता का बाईं ओर से 18वां और दाईं ओर से 30वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जब जब भी आपसे टोटल नंबर पूछा जाएगा, आपको राइट और लेफ्ट का क्या करना है, और उसमें से आपको एक घटाना है। ठीक है, राइट साइड से कौन सा नंबर है और लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर है, दोनों को ऐड कर एक घटा दोगे। ठीक है, बाईं ओर से 18वां, लेफ्ट साइड से कौन सा है 18वां, और दाईं ओर से मतलब 30 प्लस 18 माइनस 1, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 47। क्लियर है? बाईं और दाईं ओर के स्थान से आपको ऐड करके एक क्या करना है, माइनस करना है। मिटा दूं? यदि एक पंक्ति में कुल 80 विद्यार्थी हैं और उस पंक्ति में हरीश का स्थान बाएं से 25वां है, तो हरीश का दाएं से कौन सा स्थान होगा? बाएं से दे रखा है, किस साइड से पूछा है?
दाएं से कौन सा होगा? तो दाएं से जब भी आपको राइट या लेफ्ट साइड का पूछा जाएगा, राइट साइड से पूछ रहे हैं, तो राइट का क्या होगा? टोटल में से क्या करेंगे? लेफ्ट साइड जो भी नंबर है उसको क्या करेंगे? माइनस, और उसमें क्या ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, एक जोड़ देंगे। टोटल कितने विद्यार्थी हैं भाई? 80। बाईं ओर से कौन सा स्थान है? 25वां। उसमें आपको एक जोड़ना है, तो 80 में से आप 25 घटाइए, कितने हो गए? 55 प्लस 1। तो राइट साइड से कौन सा स्थान हो गया? 56वां। उतार लो। हाँ हाँ, लिख सकते हो अगर आपको आ रहे हैं तो। उतार लिया होगा। ये तो बात हो गई एक व्यक्ति के लिए। अब अगर दो व्यक्ति से संबंधित प्रश्न दे दे, दो व्यक्ति से संबंधित मतलब उनके स्थान क्या कर दें? चेंज। तो क्या होगा? तो एक का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान जोड़कर उसमें से आप एक घटा दीजिए, किसकी संख्या आ जाएगी? कुल संख्या आ जाएगी। उतार लिया। नया टाइप कौन सा हो गया? जब दो व्यक्ति स्थान बदल कर दे, आपको क्या कर दे? आपस में स्थान बदल ले। तब क्या करना आपको? उस टाइम पे आप कुल संख्या कैसे निकालोगे? कुल संख्या बराबर हो जाएगी, आपको एक व्यक्ति का तो नया स्थान लेना है, दूसरे का पुराना स्थान। एक का नया स्थान होगा तो दूसरे का पुराना स्थान, दोनों को ऐड करके उसमें से एक घटा दीजिए आप। ठीक है। दूसरे का स्थान और उसमें से क्या करना आपको? एक घटाना है। ये इतना सा सूत्र आपको याद रखना है। उतार लिया। एक का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान जोड़कर क्या करना है? एक माइनस करना है।
क्वेश्चन देखिए आप, सोना का किसी पंक्ति में बाएं ओर से 25वां स्थान है। उसी पंक्ति में मोना का दाईं ओर से कोई भी स्थान देख सकते हो आप, 30वां 35वां जितना भी हमें हल करवाना हो, मान लो दाईं ओर से 35वां स्थान है। यदि वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल ले तो मोना का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? हल कीजिए आप। देखो इसमें स्थान चेंज करने पर हमें पता है कि जो मोना है उसका 35वें स्थान से कौन सा स्थान हो गया? तो ये मोना का हो गया नया स्थान। कौन सा स्थान हो गया? और पुराना स्थान दूसरे का लेना है, तो पुराना स्थान दूसरे का कौन सा? सोना का कौन सा हो गया? 25वां। एक का पुराना स्थान लेना है, तो हमें तो मोना का तो बता दिया कि दाईं ओर से पहले 35वां था, स्थान बदलने पर इसका दाईं ओर से कौन सा हो गया? 42वां हो गया। कितना हो गया? 42वां। तो इसका नया स्थान कौन सा आ गया? 42वां। तो एक का नया तो दूसरे का पुराना, दूसरे का पुराना कौन सा है? 25वां। इन दोनों का हमें क्या करना है? योग। और उन दोनों के योग में से हमें क्या करना है? एक माइनस करना है। ठीक है, टोटल नंबर निकालने हैं हमें। तो एक का नया, नया कौन सा हो गया? 42वां इसका नया हो गया। तो दूसरे का पुराना, दूसरे का पुराना कौन सा था? 25। ये तो पुराना नंबर इसका हो गया 25। इसमें से हमें एक 67 में से एक माइनस करोगे कितने आएंगे? क्लियर है आपके? और या 25वें की जगह अगर 20वां दे दें आपको, तब आंसर क्या आएगा? कितने आएंगे? हाँ, जो पुराने वाला है उसमें 25 के बजाय कितना ऐड कर देंगे? 20 कर देंगे। तो 20 और 42 कितने हो गए? 62। 62 में से एक घटाओगे तो कितने आ जाएंगे? 61। उतार लीजिए। हाँ, नया और पुराना बताएं आपको। देखो इसमें एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका स्थान बदलने पर 2 टाइम स्थान देंगे। उसका पुराना भी पता होगा और नया भी पता होगा। जैसे इसमें 2 व्यक्ति है, एक तो सोना है, एक सोना है केवल।
सोना और दूसरी कौन है? हमें स्थान पहले सोना का दिया है कि वो बाईं ओर से कौन से स्थान पे है? 25वें। सोना पहले लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है? 25वें नंबर पे। क्लियर? उसके बाद में स्थान बदलने की बात हुई है, लेकिन हमें बताया नहीं है कि सोना का स्थान कौन सा हो गया है। मतलब सोना का हमारे पास केवल कौन सा स्थान है? 25वां। जो सबसे पहले दे रखा था, जो सबसे पहले देंगे वो कौन सा होगा? पुराना होगा। सोना का जिक्र दोबारा इस पूरे क्वेश्चन में हुआ है क्या? नहीं हुआ है। फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है और कहा कि उसी पंक्ति में मोना का दाईं ओर से 35वां स्थान है। मोना का पहले दाईं ओर से कौन सा है? 35वां। इसका मतलब ये इसका पुराने वाला या कौन सा हो गया? ओल्ड। और जब इन्होंने स्थान चेंज कर लिया है, अपनी जगह चेंज कर ली है, जगह चेंज करने के बाद में मोना का कौन सा हो गया है? 42वां। साइड कौन सी है? दाईं ओर ही है। तो ये इसका कौन सा स्थान हो गया? नए वाला या न्यू? अब हमने जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले में क्या लिखा था? एक व्यक्ति का तो पुराना लेना है, दूसरे का। अब इसमें हम सोना का तो नया स्थान बता ही नहीं सकते, क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है। हमें केवल नए और पुराने स्थान किसके दिए हैं? मोना के। तो मोना का नया स्थान ले लेंगे और सोना का पुराने वाला स्थान ले लेंगे। इन दोनों का क्या कर देंगे? ऐड, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़कर उसमें से एक एक माइनस कर देंगे। क्लियर? हमें किसी एक का नया और दूसरे का पुराना लेना है। अगर दोनों के दे रखे हैं तो किसी एक का नया ले लो, दूसरे का पुराना स्थान ले लो। जिसका नया स्थान ले रहे हो उसके अपोजिट जो भी व्यक्ति होगा उसका हमें कौन सा लेना है? पुराना स्थान लेना है। दोनों एक ही नहीं लेने, नया और पुराना एक ही नहीं ले सकते। इसलिए एक का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान ये तो पहले लिखवाया था। फिर उसमें से क्या घटाना है? एक घटाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं? नया क्वेश्चन देखिए। किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है। कौन सा स्थान है? साइड याद रखनी है, कौन सी साइड से है? बाईं ओर से। उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। सीधी सी बात है, अभी तक क्वेश्चन में दोनों के जो स्थान है वो कौन से आए हैं? पुराने वाले स्थान आए हैं। ठीक है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल ले, पर्सन यही बनेगा। दोनों अपनी जगह क्या करेंगे? यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल ले, अब कोई भी स्थान बदल लेगा तो कुछ चेंज कर लेंगे, तो बाईं ओर से राम का 50वां स्थान हो जाता है। बदल ले तो बाईं ओर से राम का 50वां स्थान हो जाता है।
तो 50वां स्थान हो जाता है। तो बताओ श्याम का दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा? कीजिए हल आप। कन्फर्म? इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना है अभी बताता हूं मैं। इसमें एक नया फॉर्मूला ध्यान में रखना। जब दो व्यक्ति आपस में स्थान चेंज करें तो एक व्यक्ति के स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होती है दूसरे व्यक्ति के स्थान में भी उतनी कमी या वृद्धि होगी। ठीक है। जैसे राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान था? 40वां स्थान था। और अब बाईं ओर से इसका कौन सा स्थान हो गया? ठीक है। राम का पहले कौन सा स्थान था, बाद में कौन सा हो गया? वृद्धि कितने की हुई? इधर श्याम ले लेंगे वापिस। श्याम का पहले कौन सा स्थान था, कौन सी ओर से? ये ध्यान रख लेना, एक ही साइड है दाईं ओर से। अभी भी स्थान कौन सी ओर से पूछा है? दाईं ओर से पूछा है। तो पहले कितना था इसका? 25वां था। इसमें भी 10 की वृद्धि कर दो, कौन सा हो जाएगा? 35वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 35वां। एक व्यक्ति के स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होगी दूसरे व्यक्ति के स्थान में उतनी ही कमी या वृद्धि होगी जब वो आपस में क्या करेंगे, अपना स्थान चेंज करेंगे। आपस में जब वो अपना स्थान चेंज करेंगे तो कमी और वृद्धि कितनी होगी? बराबर होगी। उस सूत्र से टोटल निकाल सकते हैं। टोटल कितने होंगे देख लो आप। इसमें नया स्थान किसका बताया है और पुराना किसका दे रखा है? 50 और 25 कितने हो जाएंगे? 75। एक घटाए कितने हो गए? 74। टोटल निकाल सकते हो। टोटल में तो नया प्लस पुराना जोड़ना है, एक का नया दूसरे का पुराना, उसमें से एक घटाना है। नया हमें केवल राम का दिया है तो 50 प्लस पुराना किसका है? श्याम का। 25 माइनस 1 कितने आ जाएंगे? लेकिन जब भी आपसे स्थान किसी व्यक्ति का पूछा जाए, किसी व्यक्ति का स्थान पूछा जाता है तो कमी और वृद्धि क्या होती है? दोनों में बराबर होती है। आगे क्या टोटल निकाल दिया हमने? किसका? इसमें कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट साइड 40 से कितना हो गया? 50वां। 10 की क्या हो गई? वृद्धि। तो इसकी भी राइट साइड में 10 की क्या हो जाएगी? वृद्धि। 25 से कितने पे चला जाएगा ये? 35 पे चला जाएगा। हाँ, तो श्याम का स्थान बता दिया ना, 35वां। हाँ, यहाँ पे बताया ना आपको, राम का क्या हुआ है? 40 से 50वां हो गया है, तो कितने की वृद्धि हुई है? 10 की। तो इसके भी 10 की वृद्धि कर दो। पहले 25वां है, 10 की वृद्धि करते कितना हो गया इसका? 35वां हो गया। ये उतार रहे हो क्या आप? ये थोड़ा सी भाषा लिखा दूं पहले, फिर उतार लेना। जब दो व्यक्ति आपस में स्थान अदल बदल करें अदल बदल करें तथा
एक व्यक्ति का नया स्थान, एक व्यक्ति का नया स्थान पूछे तो पूछे तो दूसरे व्यक्ति के स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होती है उतनी ही कमी या वृद्धि उस व्यक्ति के स्थान में होगी। मतलब समझिए आप, दो व्यक्ति हैं जो आपस में स्थान चेंज कर रहे हैं, दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं आपस में स्थान चेंज। एक व्यक्ति का आपको नया और पुराना दोनों स्थान दे रखा है, नया और पुराना दोनों स्थान दे रखा है, सीधी सी बात है, जगह चेंज की है, या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। एक व्यक्ति का नया व पुराना दोनों स्थान दे रखा है, जबकि दूसरे व्यक्ति का केवल आपके पास पुराना स्थान है। दूसरे व्यक्ति का क्या है, केवल आपके पास पुराना स्थान। अगर उस व्यक्ति का आपसे नया स्थान पूछा जाए तो आप उस व्यक्ति की तरफ जाएंगे जिसके दोनों स्थान दे रखे, पुराने वाला भी और नया वाला। पहले देखिए आप उसमें कमी हुई है या वृद्धि, जितनी कमी या वृद्धि हुई है उतनी आप दूसरे व्यक्ति के स्थान में कमी या वृद्धि कर दीजिए, उसका नया स्थान आ जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, उतार लिया क्या ये? पीछे वाला क्वेश्चन उतारना थोड़ी है आपको, कमी और वृद्धि उतार लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, किसी पंक्ति में राम का एक साइड ले लेंगे बाई या दाई, दाई ओर से लिखा है क्वेश्चन में, दाई ओर से 20वां स्थान है, दाई ओर से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। उसी पंक्ति में मोहन का बाई ओर से 30वां स्थान है। बाईं ओर से 30वां स्थान है तथा दोनों के मध्य में कुल छात्रों के 1/3 बैठे हैं। बैठे हैं तो कुल कितने छात्र हैं? हल कीजिए आप इसका, ये बायां या दायां कुछ भी ले सकते हो आप, इधर बायां ले लो आप, उस पंक्ति का इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, पंक्ति पूरी बना लीजिए आप, ऐसे कोई पंक्ति दे रखी है आपको।
ठीक है। बाईं ओर से कौन किसका नंबर दे रखा है? बाईं ओर से मोहन का। बाईं ओर से मोहन का कौन सा नंबर है? और दाईं ओर से मोहन का 30वां है और राम का, और बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? 1/3। देखो इसका सिंपल सा तरीका तो ये है कि हम टोटल कितना मान लें? 3 मान लें। टोटल कितना मान लें? 3 मान के कर लें। बाकी तो देखो हम x मान के कर सकते हैं। क्या मान के कर सकते हैं? क्यों? टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 20 ये वाले, 30 ये वाले, 20 और 30 कितने हो गए? 50। और बीच में कितने हैं? 1/3 है। ठीक है, देखो सिंपल तरीका है वो तो ये है कि आप मान लो माना कुल छात्र कितने हैं? 3 है। मान लेते हैं कुल छात्र कितने हैं? 3। क्यों? हमें यहाँ पे 1/3 दिया है। क्या दिया है? 1/3। 1/3 दिया है तो हम इसका 1/3 निकालने के लिए हम क्या मान लेते हैं? 3। 1/3 है मतलब इसका एक हिस्सा, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा इसका? 1/3 का 1 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे संख्या पता है, इधर मोहन का कौन सा स्थान है? 30वां। इधर इसका राम का 20वां। मतलब इधर 20 बच्चे हैं, इधर 30। मतलब जो बाकी 2 बच गए वो कितने हैं? 50 के बराबर है। भाई 1/3 तो बीच में है, बाकी जो शेष बच गए वो 30 इधर है और 20 उधर है। तो 3 में से 1/3 कितना हो गया? 3 का 1/3। एक शेष कितने बच गए? 3 में से 1/3 हटा दिया, 1 हटा दिया, कितने बच गए? 2। 2 का मान किसके बराबर है? इधर वाले बच्चे और इधर वाले बच्चों के बराबर। तो 2 बराबर 50 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 50/2 बराबर 25। 1 बराबर 25 है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? तो कुल कितने हो जाएंगे? 25 गुणा 3 बराबर 75। सीधी सी बात है, इधर 30 है इधर 20 है, तो बीच में कितने हो गए? 25। 75 का 1/3 कितना होता है? 25। पहले आप छोटी संख्या मान के कर सकते हो। इस सवाल को आप दूसरे तरीके से हल कर सकते हो। हम मान सकते हैं माना कुल छात्र कितने हैं? x है। कुल छात्र कितने मान लेते हैं? x। तो जो बीच में बैठे हैं राम और मोहन के बीच में है, वो कितने हैं? कुल छात्रों के 1/3। कुल छात्र हमने x मान लिए, 1/3 मतलब 1/3। कितने हो गए? x/3। 3 टुकड़े हो गए। इधर मोहन बाएं से कौन सा है? 30वां। इधर राम राइट से कौन सा है? 20वां। और ये बीच में क्या है? 1/3। तो मतलब ये 30 प्लस x/3 प्लस 20, इन सबको हमने क्या माना है? x। कुल छात्रों को क्या माना है? x। x में क्या हो गया? एक तो 30 वाला तो ये हो गया पार्ट, 20 वाला पार्ट ये हो गया, 20 वाला x/3। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 3। 3 एलसीएम आएगा तो ये कितने हो गए? 90 प्लस x प्लस 60। x पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएंगे? 3x। ये 90 और 60 को आप ऐड कर लो, कितने हो गए? 150। x को उधर ले जाओगे तो आप ये किसका हो जाएगा? इधर प्लस का है, ट्रांसफर करोगे पक्षांतरण करोगे किसका हो जाएगा? माइनस का। 3x में से x गए, कितना बच गया? 150 बराबर है 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर है 150। तो x बराबर हो जाएगा 150/2। कितना आएगा? 75। तो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हो गए? 75। अगर आपसे पूछ ले बीच में कितने बच्चे हैं, तो हमें पता है बीच में कितने हैं? x/3। x का मान कितना आ गया? 75। तो 75 में 3 से डिवाइड कर दो आप, आंसर क्या आ जाएगा? 25। आप पहले ये तरीका सबसे बेस्ट है। जितना तिहाई दे रखा है, 1/3 दे रखा है, 1/3 दे रखा है तो आप 3 ही मान के चलो ना। पहले सबसे इजी ये रहेगा। 3 मान लोगे तो 1 भाग इसका हो गया, बाकी जो 2 भाग बच गए उसमें ये 30 और 20 50 टोटल बचे आ जाएंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दिया है कि एक पंक्ति दे रखी है, उस पंक्ति में राम का तो दाईं ओर से कौन सा स्थान दे दिया? 20वां। राम का तो दाईं ओर से 20वां दे दिया है, जबकि मोहन का बाईं ओर से कौन सा दे दिया है? 30वां। फिर कह दिया है कि उन दोनों के बीच में जितने टोटल बच्चे हैं उनके 1/3 बच्चे उन दोनों के बीच में बैठे हैं।
अब आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे, हम ऐसे लाइन बनाने के भी, ये लेफ्ट है ये राइट है, भी एक पंक्ति का बायां सिरा होगा तो दूसरा कौन सा होगा, दायां। हम लेफ्ट सिरे से इसको राइट सिरे की तरफ लेके चलते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में बाईं ओर से किसका नाम किया है, बाईं ओर से राम को दाईं ओर से 20वां स्थान दे रखा है और मोहन को बाईं ओर से 30वां। क्लियर है, तो ये बाईं ओर से मोहन का कौन सा है, मतलब मोहन के इधर कितने जने और हैं, 29 और है, ठीक है ना, उसका कौन सा है 30वां। इधर राम का दाईं ओर से 20वां है, मतलब इधर 19 और है। क्लियर, अब बीच में हमें पता नहीं है, बीच में उसने बोला टोटल जितने भी उसका 1/3 है, टोटल है उसके 1/3 है। आपा मान ले वहां का टोटल 1/3 है, मतलब तीसरा हिस्सा है। जब दो हिस्सा कौन से हो गए, कोई भी संख्या उसके दो हिस्से किसके बराबर है, यहाँ पे 50 के बराबर है। क्यों, 30 बच्चे इधर है 20 बच्चे इधर है, ठीक है। 1/3 का मतलब है तीसरा हिस्सा बीच में बैठे हैं, तो दो हिस्से क्या हो गए, दाएं बाएं हो गए। और हमें दाएं बाएं पता है पहले से कि दाएं और बाएं मिलाकर टोटल कितने हैं 50, बीच वाले कितने हैं वो निकाल लेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल कितने हैं 3 है, टोटल कितने हैं 3। अगर टोटल 3 है तो 3 का 1/3 कितना होता है भाई, 3 गुणा 1/3, 3 का 1/3 कितना होता है 1। तो हमने 1/3 हिस्सा निकाल लिया, कितना है 1। 3 का 1/3 1 है, तो 3 में से 1 कम कर दो, कितने हिस्से बच गए 2। और जो दो हिस्से हैं वो किसके बराबर हैं 50 बच्चों के। हमें बता रखा है 30 और 20 तो 50 के, तो जो एक हिस्सा है वो किसके बराबर हो जाएगा 50/2 बराबर 25 के। हमें पता है टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल कितना लिया है 3 है, टोटल 3 है और एक का मान कितना है 25, मतलब 25 हमें कितनी बार लिखने हैं 3 बार लिखने हैं। 3 बार लिखोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। क्लियर, आप इसको 3 हिस्सों में बांट लो, दो हिस्से हैं वो 50 के बराबर हो गए और एक हिस्सा है वो 1/3 है ही, हमें दे रखा है। आपने टोटल x मानने की बजाय आपने 3 ही मान लो, इजी रहेगा। भी x मान के तो आप कर ही सकते हो, बीज गणित में आप जो पढ़ रहे हो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हो सकता है आराम से, लेकिन आपको इजी वे में करना है, तब आप इसको क्या मान लो 3। उतार लिया, उतार लो आप। सवाल उतारोगे पहले, पहले आप सवाल उतार लीजिए, ठीक है। तो ये आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया, रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, दाएं बाएं स्थान बदलने पर क्या परिवर्तन होता है वो आपको बताया है। तो टोटल 5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कितने 5 फॉर्मूले, 5 कौन कौन से हो गए, अभी मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूं। एक तो एक व्यक्ति के लिए पूछा जाएगा तब, और एक दो व्यक्ति के लिए पूछा जाएगा तब। दो व्यक्ति के लिए जब भी पूछा जाएगा दोनों व्यक्ति आपस में क्या करेंगे, स्थान बदलेंगे या अदल बदल करेंगे, ठीक है। तो 2 प्रकार की कंडीशन होती है उस टाइम पे, और 3 प्रकार की कंडीशन होती है जब केवल एक ही व्यक्ति का स्थान पूछा जाए। मैं रिपीट करवा देता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद में आप उतार लेना, ठीक है, सेव है, ठीक है। एक बार देखिए, जो रैंकिंग टेस्ट है वो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, पहले तो ध्यान रखना क्रम परीक्षण है क्या, जब एक या एक से अधिक व्यक्ति देकर उनका स्थान क्या किया जाए, बदला जाए।
फिर उनका क्या पूछा जाए, नया स्थान पूछा जाए। इस प्रकार के प्रश्न हम किस में पढ़ते हैं, क्रम परीक्षण में पढ़ते हैं। ठीक है, दो टाइप के प्रश्न होते हैं, एक तो एक व्यक्ति के लिए, जब केवल एक व्यक्ति का स्थान क्या कर दे, स्थान चेंज कर दे। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से होंगे, जब दो व्यक्ति दे दें और दोनों आपस में क्या करें, दो व्यक्ति जब आपस में स्थान परिवर्तन करेंगे, उसके लिए आपको केवल दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है। एक तो टोटल संख्या पूछ ली जाए ऐसी टाइम पे, टोटल का क्या बताया था, एक का पुराना स्थान तो दूसरे का नया स्थान, एक का पुराना स्थान तो दूसरे का नया स्थान। इन दोनों का क्या कर दोगे, योग, और उसमें से आप क्या करोगे, एक घटा देंगे, तो टोटल नंबर आ जाएंगे। जब दो व्यक्ति आपस में स्थान चेंज करेंगे, अदल बदल करेंगे, तो एक व्यक्ति का आपको पुराना स्थान लेना है, दूसरे का नया स्थान, उसमें से एक घटा दोगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे, कुल संख्या आ जाएगी। क्लियर है। दूसरा, ऐसा प्रश्न दे दिया जाए जिसमें एक व्यक्ति के नया और पुराना स्थान दोनों दे रखा है, और एक का केवल पुराने वाला स्थान दे रखा है और आपसे नया वाला स्थान पूछा जाए, तो जो नया वाला स्थान होगा वो किसके बराबर होगा, जिस व्यक्ति के पुराने स्थान और नए स्थान के बीच में जितनी भी वृद्धि या कमी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग दूसरे व्यक्ति के स्थान में भी क्या होगी, कमी या वृद्धि। ठीक है, एक व्यक्ति का तो क्या दे दिया आपको, पुराना और नया स्थान दे दिया है। क्लियर है। दूसरे का केवल क्या है आपके पास है, दूसरे का पुराना स्थान है, पूछ क्या ले, दूसरे का कैसे निकालोगे, इस पुराने वाले में जितनी कमी या वृद्धि हुई है, या इस व्यक्ति के पुराने और नए स्थान में जितनी कमी और वृद्धि हुई है, मतलब ये दूसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पुराने और नए स्थान में जितनी कमी या उतनी कमी या वृद्धि इस दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगी। ठीक है, जहां एक व्यक्ति को 10 25 हो गयो, 15 बढ़ गया, 98 को 25 दे रखे तो थे, इनमें भी 15 बढ़ा दोगा। इको अगर मान लो 25 से 10 हो गयो, पहले 25 हो फिर 10 हो गयो, तो इको भी क्या हो जिसी, इको भी थे क्या कर दोगा, मान लीजिए 35 दे दियो तो 35 में क्या कर दोगा थे, 15 माइनस कर दो 20 हो जागो। एक व्यक्ति के लिए क्या है, तीन फॉर्मूले, एक तो कुल संख्या पूछ ले कि भी टोटल कितने व्यक्ति उस पंक्ति में बैठे हैं, एक व्यक्ति का बाईं ओर से ये स्थान है और दाईं ओर से ये स्थान है, दोनों साइड से स्थान दे दे। फिर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ ले, तो आपको क्या करना है, जो उसका बाईं ओर से स्थान है और जो दाईं ओर से स्थान है, उन दोनों को क्या करना है आपको, और उन दोनों के योग में से आपको एक घटाना है। भी एक ही व्यक्ति देगा इसमें, एक व्यक्ति का बाईं ओर से ये स्थान है और दाईं ओर से ये स्थान है, एक ही व्यक्ति के बाईं ओर से और दाईं ओर से दोनों ओर से स्थान बताए जाएंगे, और फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, कुल पंक्ति में या पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ये हो गया टोटल संख्या निकालने का। दूसरा, आपसे एक ही व्यक्ति के बारे में पूछ लेगा कि भाई अगर कुल पंक्ति में इतने सदस्य बैठे हैं, पंक्ति में कुल सदस्य इतने हैं और उसका दाईं ओर से ये स्थान है, तो उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, तो आप क्या करोगे, टोटल में से आप अगर लेफ्ट का पूछा है तो इसका मतलब उसका कौन सी ओर से स्थान देगा, आप उसको घटाकर उसमें क्या कर दोगे। और अगर आपको राइट साइड से पूछा है और लेफ्ट साइड से दे रखा है और टोटल दे रखा है, तो टोटल जितने भी व्यक्ति हैं उसमें से उसका लेफ्ट साइड में से घटा दोगे, उसमें प्लस एक कर दोगे। तो देखो, एक फॉर्मूलो नंबर 1 2 3, ये चौथा, और ये 5 बातें हैं जो आपको क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट को क्या करवा सकती है, आसानी से हल करवा सकती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपको कॉमन सेंस से करने हैं, वो वैसे हो जाएंगे। क्लियर है। ओके, धन्यवाद।
होगी।